हेलो बच्चों, स्वागत है आपका एक बार फिर हमारे YouTube चैनल अंकित जनरल फिजिक्स में। जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो नंबर 10 में आपसे एक क्वेश्चन दिया था, मात्रकों का एक पद्धति से दूसरी पद्धति में परिवर्तित करने के ऊपर क्वेश्चन था, 1 जूल को अर्ग में परिवर्तित करो। बहुत बच्चों ने मुझे मैसेज किए आंसर। बहुत अच्छी बात है कि आप लोग सीख रहे हो। और जिन बच्चों से अगर मान लो क्वेश्चन नहीं हुआ या फिर उससे संबंधित कोई प्रॉब्लम है तो उसको आप लोग यहाँ पे सॉल्यूशन देख के और आगे के क्वेश्चंस को करने की ट्राई करेंगे। ठीक है बच्चों, देखो 1 जूल को मुझे कन्वर्ट करना है किसमें, अर्ग में। तो जो जूल है वो जूल ऊर्जा का मात्रक होता है। कौन सी पद्धति में, MKS में। ठीक है। और जो अर्ग है ये याद रखना पड़ेगा थोड़ा सा कि जूल MKS पद्धति में ऊर्जा का मात्रक है और अर्ग CGS पद्धति में ऊर्जा का मात्रक है। अर्ग भी किसका है, ऊर्जा का है, लेकिन पद्धति कौन सी है, ये CGS पद्धति है। तो मुझे कन्वर्जन क्या करना है, 1 जूल को अर्ग में परिवर्तित करना है, यानी कि MKS पद्धति को कन्वर्ट करना है किसमें, CGS में। ठीक है बच्चों, MKS पद्धति जो दे रखी है 1 जूल, तो उसमें आंकिक मान क्या है, MKS में 1। CGS का आंकिक मान मुझे ज्ञात करना है कि नहीं करना। और ऊर्जा की विमा क्या होती है, ऊर्जा का विमीय सूत्र क्या होता है, ऊर्जा क्या होती है, कार्य करने की क्षमता, तो M1 L2 T-2। पुराने वीडियो में देखो आप लोगों को बनवाया है मैंने। कार्य बराबर क्या होता है, बल इंटू विस्थापन। बल की क्या होती है, M1 L1 T-2, विस्थापन की L। तो इसको सॉल्व करोगे आप तो क्या हो जाएगा, M1 L2 T-2। आ गई विमा आ गई। तो मुझे बताओ A का मान कितना है, 1, B का मान कितना है, 2, C का मान कितना है, -2। कैसे आए, क्योंकि किसी भी भौतिक राशि को लिखा जाता है M की पावर A, L की पावर B, T की पावर C, MA LB TC के रूप में लिखते हैं ना विमीय सूत्र को। जहां ABC उसकी क्या होती है, विमाएं होती हैं। तुलना कर दो दोनों की, तो A, B और C तीनों के मान आगे निकल के बाहर। क्या नहीं आगे, बोलो आ गए। अब मुझे क्या करना है, N2 ज्ञात करना है, N1 दे रखा है। तो एक मात्रक पद्धति से दूसरी मात्रक पद्धति में परिवर्तन सूत्र क्या होता है, N2 बराबर N1 इंटू M1 अपॉन M2 की पावर A, L1 अपॉन L2 की पावर B एंड T1 अपॉन T2 की पावर C। है या नहीं, क्लियर है। तो आप लोग मुझे अब एक चीज बता दो यहां से आगे कि जूल मैंने लिया है किसमें, MKS में है। अर्ग है किसमें, CGS में, है या नहीं। तो N2 बराबर N1 की वैल्यू क्या है, N1 की वैल्यू है 1 इंटू M1 द्रव्यमान MKS पद्धति में क्या लिया जाता है, किलोग्राम। L1 MKS पद्धति में लंबाई को क्या लिया जाता है, मीटर। और T1 यानी टाइम, MKS पद्धति में टाइम क्या होता है, सेकंड होता है। सब बच्चे जानते हैं मेरे।
ये तो है किसमें, MKS में। और CGS में द्रव्यमान क्या होता है, ग्राम, लंबाई क्या होती है, सेंटीमीटर, और टाइम क्या होता है, टाइम होता है क्या, सेकंड। होते हैं दोनों मान लिख दो बच्चों फिर। M1 क्या है, किलोग्राम बटे ग्राम की पावर A का मान 1। L1 क्या है बच्चों, मीटर बटे L2 क्या है, सेंटीमीटर, और पावर कितनी है, B का मान 2। फिर देखो बच्चों T1 कितना है, सेकंड, T2 क्या है, सेकंड, और पावर कितनी है, C का मान है क्या, -2 है या नहीं, लिख दिया मैंने उठा के ऐसे कैसे। तो क्या हो जाएगा, N2 बराबर 1 किलोग्राम, और ग्राम में क्या संबंध होता है कि 1 किलोग्राम बराबर होता है 10⁻³ ग्राम। पढ़ा है कि नहीं पढ़ा, 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं। मीटर का बोलो तो 1 मीटर में कितने होते हैं, 100 सेंटीमीटर, और घात कितनी है, 2। सेकंड से सेकंड कट गया कि नहीं कट गया, क्या बचा, 1, और 1 की पावर क्या है, -2, और 1 की पावर अनंत हो चाहे 1 की पावर हाथी हो, तो 1 की पावर हाथी का मान क्या होता है, 1 होता है। 1 की घात में कुछ भी संख्या हो उसका मान सदैव क्या होता है, 1। ठीक है बच्चों, आगे देखो फिर बच्चों आप, तो N2 बराबर क्या आ गया, ग्राम से ग्राम कट गया तो यहां बच गया 10⁻3। यहां क्या बच गया, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कट गया 10⁻2 की घात 2, 10⁻2 की घात 2, और 1 की घात -2 का मान क्या हुआ, 1 हुआ। तो इसको हल करो, ये हल कैसे होगा, A की पावर M की पावर N का सूत्र क्या होता है, A की पावर M × N। होता है कि नहीं होता, होता है ना। तो क्या हो जाएगा, N2 बराबर 10⁻3 गुना 10⁻2 की घात 2, यानी 2 गुना 2 बराबर कितना हो गया, 4। तो ये क्या हो गया, 10⁻7 हो गया, नहीं हो गया। भौतिक राशि को कैसे लिखते हैं, ये तो अभी आंकिक मान आया है, लिखना तो अर्ग में। तो भौतिक राशि जो होती है Q, वो लिखी जाती है किसमें, N1U1 बराबर N2U2 के रूप में। उसका आंकिक मान और उसका मात्रक दोनों एक साथ गुना में हो, वही तो होती है भौतिक राशि की पहचान। तो आंकिक मान पहले का कितना है, 1, यूनिट क्या है, जूल, तो 1 जूल बराबर N2 का मान कितना आ गया, 10⁻7, और U2 क्या है, U2 है मेरा क्या, अर्ग। तो ऊर्जा का CGS पद्धति में जो मात्रक है वो मात्रक होता है क्या, अर्ग होता है ना। और 1 जूल में, किसमें, 1 जूल में 10⁻7 अर्ग होते हैं। 1 जूल में कितने अर्ग होते हैं, 10⁻7 अर्ग। ठीक है बच्चों, याद रह जाएगा ये टर्म। क्वेश्चन समझ में आ गया कि नहीं आया। कुछ नहीं करना, जो राशि दे रखी है उसकी विमा लिखो, विमा लिख के ABC के मान निकालो। ये देखो कि जो दे रखा है वो कौन सी पद्धति में है और जो पूछ रहा है वो कौन सी पद्धति में है। ठीक है, दोनों को लिखोगे, दोनों को लिखा और पता लग जाएगा कौन सी पद्धति से किस में कन्वर्ट करना है, और सीधा फॉर्मूला अप्लाई कर दो। इसको मान लिखो, सॉल्यूशन करो और आंसर।
एक बार स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग इसका। यदि किसी बच्चे को कोई समस्या हो तो मैंने आपको व्हाट्सएप नंबर लिख दिया है मेरा, इस नंबर पे आप मुझे कॉल कर सकते हो, व्हाट्सएप करके अपनी प्रॉब्लम को पूछ सकते हो। ठीक है बच्चों, कोई प्रॉब्लम नहीं। साफ कर दूं इसको। तो 2 क्वेश्चन मैंने खुद ने अपने हाथ से करा दिए आपको। अब मैं कुछ क्वेश्चंस दे रहा हूं आपको जो आप लोगों को सॉल्व करने हैं, और प्रत्येक बच्चे को कंपलसरी है, ये कंपलसरी है कि आप लोग मुझे उनके आंसर व्हाट्सएप करोगे। आंसर यूट्यूब पे नहीं देने, आंसर देने मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पे। यूट्यूब पे तो आप लोग जो जो बच्चे वीडियो देखते हैं वो अपना नाम लिखें, और यदि उसके वो वीडियो समझ में आया तो यस लिखें, और यदि वीडियो समझ नहीं आया तो उसको आप लोग नो लिखें। ठीक है बच्चों, तो कुछ क्वेश्चंस मैं आप लोगों को लिए लिख देता हूं जो आप लोगों को सॉल्व करने हैं। नोट करो क्वेश्चन। गुरुत्वीय त्वरण जिसको व्यक्त करते हैं स्मॉल जी से, जी का मान 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है यदि लंबाई को किलोमीटर व समय को मिनट में नापें तब जी का नया मान क्या होगा। लंबाई को तो मैं किलोमीटर में मापूं और समय को किस में मापूं, मिनट में, तो जी का नया मान क्या होगा, ज्ञात करोगे आप लोग। अगला क्वेश्चन, पारे का घनत्व तेरह 13.6 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है यदि द्रव्यमान को किलोग्राम व लंबाई को मीटर में मापें तो नई पद्धति में जी का मान क्या होगा। अगला क्वेश्चन नोट करें, एक अश्व शक्ति में वाट मात्रकों की संख्या ज्ञात करो। अश्व शक्ति होता है किसका मात्रक, शक्ति का, और एक अश्व शक्ति लिख देता हूं मैं बराबर होता है 550 गुना 32 पाउंड इंटू फुट स्क्वायर अपॉन सेकंड क्यूब। ठीक है, अगला क्वेश्चन लिखोगे,
अगला क्वेश्चन क्या लिखोगे, इसी को आगे बढ़ा रहा हूं मैं, इसी क्वेश्चन को। इसी में जो g है, g का जो मान था कितना, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इसी का मान आप लोग मुझे निकाल के बताओगे किसमें, CGS में, और मुझे निकाल के बताओगे आप इसका मान मुझे FPS में। दोनों पद्धतियों में आप लोग इनका मान निकाल के बताओगे। जो g है, g का मान दे रखा है मैंने, इसका मान आपको CGS में निकालना है और इसका मान आपको FPS में भी निकालना है। ठीक है, सफिशिएंट है ये क्वेश्चन। 5 हो गए, 3 तो ये हो गए और 2 ये हो गए, MKS से CGS में और MKS से FPS में। तो टोटल मिला के 5 क्वेश्चन हुए, और इन 5 क्वेश्चनों के जो आंसर हैं वो आंसर आप मुझे पूरे सॉल्यूशन के साथ व्हाट्सअप करोगे। डायरेक्ट आंसर व्हाट्सअप मत करना, क्योंकि डायरेक्ट आंसर मुझे याद नहीं रहते कि किसका क्या आंसर आएगा। ठीक है ना, मैं याद करता हूं आंसर। सिर्फ क्या करोगे आप लोग, सॉल्यूशन जो आप लोग करते हो पेपर पे, वो सॉल्यूशन का फोटो क्लिक करोगे और मुझे मेरे व्हाट्सएप पे भेजोगे। ठीक है बच्चों, 5 क्वेश्चन है। ठीक है, चलें आगे। स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग, नहीं लिखा हो किसी ने तो। अब ये होता है अपना कि विमाओं का उपयोग हो गया। पहला क्या उपयोग हो गया कि मात्रकों को एक पद्धति से दूसरी पद्धति में परिवर्तित करना, कन्वर्ट करना, एक से दूसरी में। तो किसी बच्चे को मेरे मुताबिक कोई समस्या नहीं होगी, है क्या? किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? तो आप लोग आराम से इन क्वेश्चंस को करो और मुझे व्हाट्सअप कर दो, ताकि मैं आप लोगों को बता सकूं कि भाई कितने बच्चों के सही हैं और कितने बच्चों के क्वेश्चंस गलत हैं। ठीक, आगे का जो टॉपिक है उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे, क्योंकि यहाँ पे नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट कर दूंगा, फिर उसके भी क्वेश्चन डालूंगा आपको, तो एक साथ बहुत सारा होमवर्क हो जाएगा। तो पहले आप लोग इसको कंप्लीट करो, फिर नेक्स्ट वीडियो में नया टॉपिक पढ़ाता हूँ मैं आपको। ठीक है बच्चों, ओके, गुड बाय, टेक केयर।